हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डिफेंस टारगेट पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार में हम इतिहास से लेकर वर्तमान तक जो अभी 2025 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नोबेल पुरस्कार। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1901 से। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो आप बताएंगे 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन बनता है, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है नोबेल पुरस्कार विजेताओं को? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर पुरस्कार राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कब प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो आप बताएंगे 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अब वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप बताएंगे 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जबकि पहले पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां जिन पर पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला क्षेत्र आता है भौतिकी। भौतिकी फिजिक्स, फिजिक्स के लिए हमको नोबेल पुरस्कार मिलता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, और यह स्वीडन में दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है, जो कि स्वीडन में है। यह संस्था हमको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए देती है। दूसरा नोबेल प्राइज मिलता है रसायन के लिए। तो रसायन मतलब केमिस्ट्री के लिए जो मिलता है वो भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन के द्वारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के मतलब भौतिकी और रसायन के दोनों स्वीडिश रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। फिर आता है साहित्य का। साहित्य लिटरेचर का दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, स्वीडन में दिया जाता है ये। फिर आता है चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र मेडिसिन के लिए दिया जाता है कांगेलिस्का, यह है कांगेलिस्का इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली द्वारा स्वीडन में दिया जाता है। कांगेलिस्का इंस्टीट्यूट जो कि नोबेल असेंबली गठित करती है और स्वीडन में ये दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र के लिए। फिर आता है शांति के लिए, पीस के लिए हमको नोबेल प्राइज दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल शांति, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? शांति का जो नोबेल प्राइज मिलता है वो नॉर्वे में मिलता है। कहाँ मिलता है? नॉर्वे देती है शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आता है छठवां, जो स्टार मार्क है। पहले ये 5 दिए जाते थे, छठवां अर्थशास्त्र को ऐड किया गया था। छठवां अर्थशास्त्र ऐड किया गया था इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है। तो इसको देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। क्या है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत हुई इसकी? तो 1968 से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आप बताएंगे 1968 से हुई। फिर हम देखते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, जिनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है वो कौन थे? तो वो थे एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक, रसायनज्ञ, इंजीनियर एवं उद्योगपति थे। कौन थे वो? वो एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक, रासायनिक और इंजीनियर एवं उद्योगपति थे, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु निधन कब हुआ था? 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। और उनका जन्म स्थान था स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है। निधन हुआ था 10 दिसंबर 1896 में। अब इन्होंने क्या किया था ऐसा? इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। फिर अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नोबेल पुरस्कार विजेता 2024, नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 में कौन कौन थे उसको देखते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया था विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकमन को। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकमन को चिकित्सा क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
फिर देखते हैं भौतिकी क्षेत्र में 2024 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला था। किसको मिला था? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को 2024 में फिजिक्स भौतिकी के लिए हमको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। फिर देखते हैं रसायन विज्ञान के लिए। रसायन विज्ञान के लिए मिला था डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को और जॉन एम जम्पर को। 3 लोगों को मिला था रसायन विज्ञान में। किसको मिला था? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। ठीक है। फिर साहित्य के लिए देखते हैं। साहित्य के लिए हमको 2024 में मिला था हान कांग को। कौन? हान कांग। कौन? हान कांग। ये दक्षिण कोरियाई है। हान कांग दक्षिण कोरियाई हैं। फिर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था निहोन हिदानक्यो जापानी संगठन है, उसको शांति के लिए 2024 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। फिर अर्थशास्त्र के लिए किसको मिला था 2024 में? तो आप बताएंगे डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था 2024 में। किसको? डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को। अर्थशास्त्र के लिए हमको 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम देखते हैं यहाँ पर करंट का नोबेल पुरस्कार 2025 में किस किस को मिला है और क्यों मिला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के इस साल आएंगे एग्जाम में। दिसंबर 2026 तक नोबेल प्राइज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टॉपिक से यहीं से बनेंगे। तो चिकित्सा क्षेत्र में 2025 में जो दिया गया है तो मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची को दिया गया है। किसको दिया गया है? मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची को। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड राम्सडेल अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और सिमोन साकागुची जापानी वैज्ञानिक हैं। अब दिया क्यों गया है? चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। इन्होंने शरीर की रक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम के बारे में बेहतर समझने के लिए खोज की है, इसीलिए इनको चिकित्सा क्षेत्र में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि क्यों दिया गया है चिकित्सा क्षेत्र में, तो इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा नोबेल शांति पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? तो आप बताएंगे मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक महिला है, महिला एक्टिविस्ट हैं। इनको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। और क्यों मिला है? तो इन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के लिए पहल की है, योगदान दिया है। तो इसको मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की, इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब तीसरा हमारा पास पॉइंट आता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस साल किसको दिया गया है 2025 में? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लास्लो क्रासनाहोरकाई, हंगरी के लेखक हैं। लास्लो क्रासनाहोरकाई हंगरी के लेखक हैं। इनको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और क्यों मिला है? तो उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए दिया गया है। किसको? उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान में किस किस को मिला है। तो भौतिक विज्ञान में मिला है जॉन क्लार्क को, जो कि यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। फिर मिला है माइकल एस डेबोरेस्ट यूएसए के हैं, इनको दिया है भौतिकी विज्ञान में। और फिर तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनस। कौन? जॉन एम मार्टिनस, ये भी कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। तो इन 3 लोगों को क्या मिला है? भौतिकी क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2025 का। अब क्यों मिला है इसके बारे में देखते हैं। तो क्यों मिला है? तो तीनों वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे बड़े मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में भी क्वांटम कार्ड यही व्यवहार दिखा सकते हैं। इसके लिए दिया गया इनको नोबेल पुरस्कार। तीनों वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे बड़े माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में भी क्वांटम कार्ड यही व्यवहार दिखा सकते हैं। इसके लिए इनको भौतिक विज्ञान में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। फिर अगला क्वेश्चन आता है रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो आप बताओगे
उमर एम यागी, और दूसरे नंबर पे है सुसुम कितागावा, और तीसरे हैं रिचर्ड रॉबसन। कौन? रिचर्ड रॉबसन। तो उमर एस यागी यूएसए से हैं, जिनको रसायन विज्ञान के लिए दिया है। सुसुम कितागावा सुसुम कितागावा जापान की हैं, जबकि रिचर्ड रॉबसन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इनको क्यों दिया गया है रसायन का? तो धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के लिए। किसके लिए? धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के लिए इन्होंने खोज की है, इसलिए इनको क्या मिला है? रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है और किसको दिया गया है? ठीक है, तो नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र का दिया गया है जोएल मोक्केर को। किसको? जोएल मोक्केर, यूएसए के। फिलिप फिलिप एगियन यूके के हैं ये, और पीटर हॉवेट ये यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के पीटर हॉवेट। तो पहले किसको मिला है? जोएल मोक्केर, फिलिप एगियन और पीटर हॉवेट। इनको अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है नोबेल प्राइज 2025 का। और क्यों मिला है इसके बारे में देखते हैं। तो क्यों मिला है? तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए इनको दिया गया है। इंग्लिश में ये है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनको अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नोबेल प्राइज से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी वीडियो से बनेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो आपको पसंद आई हो।